बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त से तंदूरी राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ। तंदूरी चिकन तो आप लोगों ने बहुत दफ़ा खाया होगा, लेकिन तंदूरी राइस आप पहली दफ़ा ही खाएंगे। ये मेरी अपनी क्रिएट की हुई रेसिपी है जो कि बहुत ही मज़े की है। आप दावतों में अगर ये तंदूरी राइस बनाएंगे तो इंशाल्लाह जो आपके मेहमान हैं वो आपकी तारीफ़ करते हुए जाएंगे। तो ये देखने में जितनी मज़े की टेम्पटिंग लग रही है, खाने में भी उससे भी कहीं ज़्यादा मज़े की है। तो ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। तंदूरी राइस बनाने के लिए सबसे पहले हम यखनी बनाएंगे। उसके लिए ये मैंने 750 ग्राम चावल लिए हैं। उससे डबल जो है वो मैंने पानी एक पैन में रख दिया है और उसके अंदर 1 kg चिकन जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब कुछ खड़े मसाले हैं वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। ज़ीरा है, बड़ी इलायची है, लौंग है और इसके अलावा दालचीनी है। इसको हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकाना है। तकरीबन अच्छे तरीके से हमारा जो चिकन है वो गल जाए और पूरी तरह से ये तैयार हो जाए, क्योंकि बाद में हमने सिर्फ इसको हल्का सा कलर देना है। तो ये जब चिकन ठंडा हो जाए तो फिर हमने इसको मैरिनेट करना है। ये देखिए चिकन जो है वो ठंडा हो चुका है। इसको मैंने एक बाउल में डाल दिया है। इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट है, 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया है और 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर तंदूरी मसाला डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसाला कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर रेड चिली पाउडर डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून ही इसमें नमक डाला है और ज़ीरा पाउडर डाला है। 4 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने योगर्ट डाल दिया है, यानी कि दही डाला है और एक लेमन जो है वो हम इसके अंदर निचोड़ देंगे। एक लेमन डाल लें या 2 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस डाल लें। सारे मसाले डालने के बाद इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि सारे जो मसाले हैं वो चिकन के ऊपर अच्छे तरीके से लग जाएं और हमारा चिकन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा मैरिनेट हो जाए। इसको हमने आधे घंटे के लिए कवर करके रख देना है। उतनी देर में हम राइस जो है वो तैयार कर लेते हैं। राइस बनाने के लिए हाफ़ कप मैंने ऑयल ले लिया है। इसके अंदर एक बड़े साइज़ का प्याज काट के डाल दिया है। प्याज को हमने ब्राउन करना है। ये देखिए प्याज का कलर ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है और एक बड़े साइज़ का टमाटर है वो मैंने काट के डाल दिया है। इसमें पानी का छींटा देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। नमक हमने इसके अंदर डाल दिया है। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। कुछ हमने यखनी में भी डाला था, इसलिए ध्यान से इसमें नमक डालना है। ये देखिए टमाटर जो है वो गल चुके हैं और हमारा मसाला बहुत ही ज़बरदस्त सा भुन चुका है। अब जो हमने यखनी बना के रखी थी वो यखनी इसके अंदर डाल देंगे। देखिए यखनी हमने डाल दी है। अब इसको कवर करके हमने इसके बॉयल आने का इंतज़ार करना है। जब तक ये बॉयल इसको आ रहा है उतनी देर में हम चिकन जो है उसको कलर दे लेते हैं। इसके लिए ये पैन में मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। इसको गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर सारे पीसेस जो हैं इस तरह से हम रख देंगे। पैन आप ज़रा खुला लें ताकि सारे जो पीसेस हैं वो इस तरह से रखे जाएं इसके अंदर। अब इसको हमने मीडियम फ्लेम पे इसको कलर दे लेना है। ये देखिए इस तरह से। दूसरी साइड जो है वो हमने इसकी टर्न कर देनी है ताकि दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा दोनों साइडों पे हमारा कलर आ चुका है और बहुत ही मज़े का ये लग रहा है। ये क्योंकि पहले से ही कुक हुआ हुआ है, इसको ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमने सिर्फ कलर ही देना है। अब इसको हम स्मोक देंगे। इसके लिए आप इस तरह से कोई स्टील का बर्तन रख लें या फिर इसके अंदर आप फॉइल पेपर से छोटी सी प्याली बना के तो वो इसको रख लें। उसके अंदर अब हमने जलता हुआ कोयला रखना है। ये दूसरे चूल्हे पे मैंने कोयला जला लिया था। अब इसके ऊपर हम 3-4 कतरे ऑयल के डालेंगे और इसको कवर कर देंगे ताकि
ज़बरदस्त सा हमारा ये तंदूरी चिकन जो है वो रेडी हो जाए। ये देखिए पानी जो है हमने रखा था चावलों का, तो उसमें बॉयल आ गया है। उसमें हम चावल डाल देंगे। चावल मैंने आधा घंटे से इसको भिगो के रखे हुए थे, तो अब मैंने चावल इसके अंदर डाल दिए हैं। और ये 1.5 टेबल स्पून जो है अदरक का पेस्ट है, और 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें हैं, वो मैंने काट के इसके अंदर डाल दी हैं। आप इसमें नमक मिर्च जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये गरम मसाला पाउडर है, 1.5 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। और इसको पानी को हमने ड्राई कर लेना है। नमक जो है वो हम चेक कर लेंगे पानी ड्राई होने से पहले। हमने इसके ऊपर वेजिटेबल्स डाल देनी है। पानी हमारा ड्राई हो चुका है, और इस तरह से चिकन डाल देना है, वेजिटेबल्स डाल देनी है। लेमन काट के मैंने इसके ऊपर डाल दिया है, इसके स्लाइसेस कर लिए। इसको हम कवर करके रख देंगे लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 15 मिनट के लिए। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा जो तंदूरी राइस है वो रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे जो राइस हैं वो रेडी हो गए हैं। आप इंशाल्लाह इस तरह से दावतों वगैरह में इस तरह से तंदूरी राइस जो है वो बनाएंगे। सिंपल पुलाव बनाने की बजाय इस तरह से बनाएं तो इंशाल्लाह आपके मेहमान भी आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। ये जितना देखने में मज़े के लग रहे हैं, ये खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा मज़े के हैं। तो ज़रूर आपने ये तंदूरी राइस ट्राई करने हैं और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देनी है आपके तंदूरी राइस कैसे बने और किस किस ने आपकी तारीफ़ की। तो अगर आपको मेरी तंदूरी चिकन राइस की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।